नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल फोकस एट गोल्स में स्वागत है। हम करंट अफेयर्स सीरीज में आज के 21 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब तक बढ़ाया है? तो इसका आंसर है 31 मार्च 2026। गृह मंत्रालय ने 1523 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के आधुनिकी कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इस योजना में विभिन्न थिएटरों में उनकी तैनाती के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए CAPF को उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने की परिकल्पना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2002 के भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके किसके निर्माण और आयात को अनुमति दी है? तो इसका आंसर है मशीन निर्मित पॉलिस्टर राष्ट्रीय ध्वज की। केंद्र सरकार ने 2002 के भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके मशीन निर्मित पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी है। नियमों ने पहले केवल हाथ से काते और हाथ से बुने हुए ऊन, कपास या रेशम खादी बंटिंग द्वारा बनाए गए झंडे की अनुमति दी थी। 2019 में मशीन से बने झंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था। इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का थीम है, सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें, नर्चरिंग यंग माइंड्स टू डेवलप सेफ्टी कल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है सौरभ चौधरी। मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने जीता है। 19 वर्षीय इस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल मैच में जर्मनी के माइकल स्वॉल्ड को 16-6 से हराया है। रूस के आर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। सतत विकास सूचकांक 2021 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड को 85.9 स्कोर मिला है। इसके बाद स्वीडन दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे नंबर पर, जर्मनी चौथे और बेल्जियम 5वें नंबर पर है। इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान यानी 165वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। हमारा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ष 2021 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 120वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 60.07 है। यह सूचकांक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। इससे पहले भारत 2020 में 117वें स्थान पर और 2019 में 115वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों में चीन 57वें स्थान पर, भूटान 75वें स्थान पर, श्रीलंका 87वें स्थान पर, नेपाल 96वें स्थान पर, बांग्लादेश 109वें स्थान पर और पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज जिन्होंने 1999 में अपने देश को विश्व कप जीतने में मदद की का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है शेन वॉर्न। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न का महज 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस
कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को हर वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया में रहने वाले जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। विश्व वन्य दिवस 2022 का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, यानी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। भारतीय वायुसेना के 148 विमान 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण रेंज में होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान भी भाग लेंगे। शक्ति अभ्यास के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना हर 3 साल में पोखरण रेंज में अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करती है। इससे पहले यह अभ्यास 2019 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। भारतीय रेलवे ने दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण तेलंगाना में लिंगमपल्ली से विकाराबाद के बीच में किया है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी प्रणाली है और भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा के सम्मिलित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने इसका परीक्षण किया है। यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, 53वां CISF दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 6 मार्च 2022। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस 10 मार्च को होता है, लेकिन अभी हुए विधानसभा की मतगणना भी 10 मार्च को हो रही है, इसलिए इस कार्यक्रम को इस वर्ष 4 दिन पहले आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरापुरम गाजियाबाद में CISF के 53वें दिवस समारोह में भाग लिया। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF देश का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, 15वां राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ढाका। 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत डेनिस गन्सेल के निर्देशन में बनी जर्मन फिल्म जिम बटन एंड द वाइल्ड 13 के प्रदर्शन से हुई है। महोत्सव में 38 देशों की 117 फिल्में दिखाई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का स्थान विश्व में कितना है? तो इसका आंसर है दूसरा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो इसका आंसर है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के लिए हवाई संपर्क के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमान प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईटानगर से
15 किलोमीटर दूर स्थित होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू किया है। होलोंगी हवाई अड्डे का परिचालन 15 अगस्त 2022 को शुरू करने की योजना है। हवाई अड्डे की क्षमता व्यस्त समय में 200 यात्रियों को संभालने की होगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना कहां 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भारतीय सेना की डैगर डिवीजन और कश्मीर पर्यटन विभाग के सहयोग से 3 दिवसीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्सव का उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे घाटी के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है आगरा, उत्तर प्रदेश। भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक 1 से 2 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। भारत अमेरिका एमसीजी मुख्यालयों, एकीकृत रक्षा कर्मचारियों और यूएस इंडो पैसिफिक कमान के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत के जरिए दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग की प्रगति के लिए स्थापित एक मंच है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर है विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2007 में हुई थी और इसके एमडी और सीईओ पराग राजा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इसका आंसर है स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस सौर विमानन ईंधन सन टू लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। इसके लिए स्विस एयरलाइंस और इसकी मूल कंपनी लुफ्तांसा ग्रुप ने स्विट्जरलैंड स्थित सौर ईंधन स्टार्टअप सिन्हेलियन एसए के साथ भागीदारी की है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस देश के पास है? तो इसका आंसर है रूस। हालिया आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम हैं। इसके साथ ही हम आज के आखिरी प्रश्न पर पहुंच गए हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। इसे 1980 में लिखा गया था और यह एक भारतीय उपन्यास है। इसे 2005 में इसी नाम से हिंदी फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया था। उस फिल्म को बाद में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स और दूसरे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्वालिटी और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।